हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लिसन विदाउट टेंशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के एक इम्पॉर्टेंट टाइप इंडिफिनिट प्रोनाउन को जानेंगे। जी हाँ, इंडिफिनिट प्रोनाउन। अगर आप यूट्यूब पे इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद में आपके मन में इंडिफिनिट प्रोनाउन को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडेफिनिट वर्ड का मतलब होता है अनिश्चित होना। अनिश्चित का मतलब होता है वो जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो, जिसके बारे में हम कुछ भी ना जानते हो। जैसे समबडी। समबडी की हिंदी होती है कोई। अब ये कोई कौन है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वहीं अगर हम बात करते हैं ही, सी जैसे प्रोनाउन की, तो हम जानते हैं हम यहाँ पे किसी खास लड़का या किसी खास लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, एनीबॉडी। इसका मतलब कोई होता है। समबडी, समबडी का मतलब भी कोई होता है। ऑल, ऑल का मतलब सब। वन, वन का मतलब कोई एक। नन, नन का मतलब कोई भी नहीं। नथिंग, नथिंग का मतलब कोई नहीं या फिर कुछ नहीं। मैनी, मैनी का मतलब बहुत। नोबडी, नोबडी का मतलब कोई भी नहीं। ऐसे इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। ऐसे इसकी पहचान के लिए बता दूं कि जिन वर्ड के लास्ट में बॉडी लगा हुआ है, जैसे एनीबॉडी, समबडी, नोबडी, और या फिर जिनके लास्ट में वन लगा हुआ है, जैसे समवन, एनीवन, नो वन, ऐसे सभी के सभी वर्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन में जाते हैं। क्योंकि इनसे हमें ये नहीं पता चलता हम किस खास आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। बस हमें ये मालूम है कि कोई है, पर वो कौन है हम इनके बारे में नहीं जानते हैं। आई होप अब आप ये भी समझ गए होंगे कि इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको इंग्लिश वर्ड की मीनिंग समझ में आती है तो आपको ये पहचानना और भी आसान हो जाएगा। ऐसे मैंने आपको इसकी ट्रिक तो बता ही दी है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, प्रोनाउन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के बदले में आते हैं। मतलब इनके तुरंत बाद में कोई नाउन नहीं आ सकता है, क्योंकि ये नाउन को ही तो रिप्लेस करते हैं। चलिए अब आपकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग मिलके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन है सम आर जेंटल। इस सेंटेंस की मीनिंग ये हुई कि कुछ लोग अच्छे हैं। मुझे पता है सम के बाद में पीपल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेंस यहाँ पे यही है। अब आप ये बताइए, कुछ लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं, क्या हमें उनके बारे में कुछ जानकारी है? जी नहीं, हमें नहीं पता हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। इसलिए सम हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया ही था कि इंडिफिनिट का मतलब होता है वो जिनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सम बॉयज़ आर रेडी। यहाँ पे आपको बताना है इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन कोई भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सम के बाद में बॉयज़ आ चुका है और आपको पता है कि प्रोनाउन के तुरंत बाद में कोई नाउन नहीं आता, और अगर एक नाउन आता है तो वो प्रोनाउन नहीं, वो एक एडजेक्टिव बन जाता है। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन में कोई भी प्रोनाउन नहीं है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। जनरल कंपटीशन में इसी तरह की गलतियाँ देख के आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक नथिंग इज परफेक्ट। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि मैं सोचता हूँ कि यहाँ कुछ भी परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन नथिंग होगा, क्योंकि नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं होता है और इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। मतलब नथिंग मतलब क्या, इसलिए यही हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अगला क्वेश्चन है वन मस्ट नॉट लाई। इसका मतलब ये हुआ किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं ये हमें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वन वर्ड हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है
क्योंकि वन का मतलब हम किसी एक आदमी के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन है ऑल थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे ऑल हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो ये गलत है, क्योंकि ऑल के बाद में थिंग्स एक नाउन आ चुका है, और अगर किसी प्रोनाउन के तुरंत बाद में एक नाउन आ जाए तो वो प्रोनाउन नहीं, वो एक एडजेक्टिव बन जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन दोनों में सेम होते हैं, और एडजेक्टिव की पहचान हम ऐसे करते हैं, अगर उनके बाद में नाउन आ गया तो वो एक एडजेक्टिव है, और नहीं आया तो वो एक प्रोनाउन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी ऑफ देम आर गुड। यहाँ पे हमारा एनी वर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि सेंटेंस का मतलब ये हुआ उनमें से कोई अच्छा है, उनमें से कोई अच्छा है, पर वह कोई कौन है हमें नहीं पता है, और कोई वर्ड की इंग्लिश एनी होगा, इसलिए ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दोस्तों अब आने वाला अगला सवाल आपके लिए है, आप मुझे ये बताएं इनमें से इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन है। अब हम लोग वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं। बस आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा, इसमें बताया कि बातें आपको समझ में आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।